हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीत सिंह एकेडमी। तो चलिए बात कर रहे थे क्लास 12 इन्फोटेक के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले अब देखते हैं डिलीट कमांड के बारे में। कल मैंने आपको इंसर्ट और अपडेट बता दिया था और आज मैं डिलीट कमांड बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टाइम मिले तो ये सारे रिकॉर्ड्स को आप इंसर्ट कर लेना, और आपने भी कर लिया होगा अपने सिस्टम पे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने अपने सिस्टम पे कर रखा है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड्स हैं। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट कमांड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक कमांड यहाँ पे देना चाहता हूँ, और उस कमांड का नाम होता है सेट ऑटो कमिट इक्वल टू 0। अब ये मैंने क्या क्यों किया है ये बता देता हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं अगर रिकॉर्ड को डिलीट करूँ तो मैं उसे वापस भी ले लूँ, तो दैट कि काफी मेहनत लगता है रिकॉर्ड इंसर्ट करने में। तो इसलिए मैं चाहता नहीं कि वो रिकॉर्ड मेरा परमानेंट डिलीट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने सेट ऑटो कमिट 0 कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है। जब कभी भी आप कोई डीएमएल कमांड चलाते हैं जैसे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, तो वो रिकॉर्ड वहां से परमानेंट डिलीट हो जाता है। बट अब मैं रोल बैक करके उन सारे रिकॉर्ड्स को वापस भी ला सकता हूं, उस चेंजेस को अनचेंज कर सकता हूं, मतलब आपके किए गए काम को अंडू किया जा सकता है रोल बैक कमांड से, ठीक है। तो ये रोल बैक कमांड होता है जिसको सिंपली चलाना होता है हमें। तो जो भी हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपने डिलीट किया हो, वो इंफॉर्मेशन वापस आ जाएगा। अभी दिखाता हूं मैं आपको। तो आइए समझते हैं डिलीट कमांड का क्या काम है। डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द रिकॉर्ड। अगर आप डिलीट करना चाहते हो एक या एक से अधिक रिकॉर्ड्स को, टपल्स को, तो उसके लिए आपको डिलीट कमांड यूज करना होगा। दिस इज द डीएमएल कमांड। और डिलीट के साथ कंडीशन लगाना मैंडेटरी होता है। अगर आपने प्रॉपर कंडीशन नहीं लगाया डिलीट के साथ, तो ऐसे केस में मान लीजिए आपने डिलीट फ्रॉम टीचर लगा दिया, तो इट विल डिलीट ऑल टपल्स इन अ टेबल। जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आइए मैं उसको एक बार करके दिखाऊं। मैं पहले मान लो 101 को ही डिलीट करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टीचर वेयर टीचर आईडी, क्या है हमारा टीचर आईडी, टीचर आईडी, टीचर आईडी इज इक्वल टू 101। और देखो एक रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया। अगर मैं सेलेक्ट स्टार चलाऊंगा तो अब 101 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि ऊपर वाले सेलेक्ट स्टार में आपको दिखाई दे रहा था। चलिए मैं इसको वापस लाता हूं। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं रोल बैक करके वापस भी ले आऊंगा, तो मैंने इसको वापस ले आया। और अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार करूंगा तो देखो 101 हमारे पास वापस आ चुका है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑटो। अब मैं सारे ही रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टीचर। अब मैं यहाँ पे वेयर क्लाउज नहीं लगाऊंगा और सिर्फ लिख दूंगा डिलीट फ्रॉम टीचर। तो क्या करेगा, ये सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। अब अगर आप सेलेक्ट स्टार करोगे तो एम्प्टी सेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप डिलीट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रोल बैक करके अपना सारा रिकॉर्ड वापस मंगा लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं सेलेक्ट कमांड के बारे में कि सेलेक्ट कमांड होता क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, और आपके एग्जाम में इस कमांड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर डेटाबेस। डेटाबेस से जब कभी भी हमें कोई इंफॉर्मेशन फेच करना होता है, लेना होता है, तो हम उसके लिए सेलेक्ट कमांड को यूज करते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का मतलब टेबल है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। कई तरह से हम सेलेक्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। इसके जो नॉर्मल सिंटेक्स हैं उसको ध्यान रखना है। सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद हम एट्रीब्यूट लिस्ट बनाते हैं, यानी कॉमा से सेपरेट करके। फिर आप फ्रॉम क्लाउज लगाते हो, फिर आप टेबल का नाम देते हो। एक से अधिक टेबल का नाम दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिस्ट यूज किया गया है। इसके बाद वेयर क्लाउज आता है, फिर कंडीशन आता है, इसके आगे भी है ऑर्डर बाई आता है, ग्रुप बाई आता है, हैविंग क्लाउज आते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। जब कभी भी आप एट्रीब्यूट लिस्ट बनाएंगे तो दिस एट्रीब्यूट लिस्ट मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा होगा, ठीक है। और फ्रॉम क्लॉज के बाद आपको उस टेबल का नाम बताना है जिस टेबल से आप डेटा फेच करना चाहते हैं। वेयर जो क्लॉज है ये एक ऑप्शनल क्लॉज होता है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। और वेयर के आगे हम एक कंडीशन लगाते हैं जो कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से बनाया जाता है। तो अब आइए सेलेक्ट कमांड को हम यूज करके देखते हैं अलग अलग तरीके से। जब आप सेलेक्ट कमांड से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करोगे, उसे क्वेरी कहा जाता है। क्वेरी का मतलब होता है टू रिट्राइव ऑल इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप फेच कर रहे हो, गेट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड क्वेरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपको क्वेरी लिखना है। अब यहां पे एक स्टार का यूज किया गया है, स्ट्रिक्ट।
तो स्ट्रिक्ट का मतलब होता है ऑल द एट्रीब्यूट्स। मान लीजिए किसी टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स मुझे चाहिए, तो हम सेलेक्ट के साथ स्टार लगाते हैं। और अगर आपको सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स चाहिए, मान लीजिए आप सर्टेन, जैसे कि यहाँ पे टीचर आईडी है, फर्स्ट नेम है, तो आपको सिर्फ टीचर आईडी और फर्स्ट नेम ही देखना है, या आपको सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही देखना है, तो आपको एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा सेलेक्ट के ठीक आगे, और वहां पे कॉमा लगाना होगा। दिस इज द बेसिक। अगर आपने वेयर क्लाउज नहीं लगाया है सेलेक्ट के साथ, तो इसका मतलब है ये सारे रिकॉर्ड्स को दिखाएंगे। और अगर आपने वेयर क्लाउज लगा दिया, तो मतलब एक कंडीशन आपने अप्लाई कर दिया, तो जो कंडीशन ट्रू होगा सिर्फ वही वाला रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो अब आप देखिए ये इसने सारे इंफॉर्मेशन, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्टमेंट, दीज आर द एट्रीब्यूट्स एंड दीज आर द रिकॉर्ड्स। अब आप देख सकते हैं इसने सारे रिकॉर्ड्स दिखा दिए। देयर आर 14 रोज इन दिस, देयर आर 14 टपल्स इन दिस टेबल। तो 14 के 14 टपल्स के इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेलेक्ट टीचर आईडी, सेलेक्ट टीचर आईडी फ्रॉम टीचर, तो अब आपको सिर्फ टीचर आईडी देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं टीचर आईडी कॉमा फर्स्ट नेम, तो अब आपको सिर्फ टीचर आईडी और फर्स्ट नेम देखने को मिलेगा। और इसी जगह पे अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि फर्स्ट नेम के साथ साथ जेंडर भी दिखाई दे या सैलरी भी दिखाई दे, तो मैंने सैलरी लिख दिया, तो आप देख सकते हैं टीचर आईडी फर्स्ट नेम सैलरी आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन, जैसे एट्रीब्यूट में टीचर आईडी पहला एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम सेकंड है, लास्ट नेम थर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि यहां पे जब आप कॉलम का नाम मेंशन कर रहे हो, तो आप इसी सीक्वेंस में मेंशन करो जिस सीक्वेंस में वहां पे लिखा हुआ है। आप किसी भी सीक्वेंस में मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैं लास्ट नेम को पहले देखना चाहता हूं, फिर मैं उसके फर्स्ट नेम को देखना चाहता हूं, हाँ, फिर मैं उसके मान लो मैनेजर आईडी को देखना चाहता हूं, मैं यहाँ पे देख लूं और कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, डेट ऑफ बर्थ या डिपार्टमेंट नंबर देखना चाहता हूं, या जेंडर देखना चाहता हूं मैं, इसके बाद सैलरी के बाद मुझे जेंडर भी चाहिए, तो मैंने जेंडर भी लिख दिया। तो आप किसी भी सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हो। बस कॉलम का नाम, एट्रीब्यूट का नाम सही होना चाहिए। अगर बाय मिस्टेक आपने किसी भी एट्रीब्यूट का नाम गलत लिख दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूं, तो हमारे पास एरर मैसेज आ जाएगा कि दिस कॉलम इज अननोन कॉलम, इट इज नॉट अवेलेबल इन द टेबल। ठीक है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि भाई सेलेक्ट कमांड को हम कैसे यूज करते हैं। सेलेक्ट कमांड के दो वेरिएशन होते हैं। एक होता है सेलेक्ट के साथ स्टार लगा के हम डेटा को एक्सेस करते हैं, जहां पे ऑल एट्रीब्यूट्स, ऑल कॉलम्स चाहिए। और एक कंसेप्ट होता है जहां पे हम सेलेक्टेड कॉलम का नाम एज अ कॉमा सेपरेटर लिस्ट बना के देते हैं, जिसका मतलब हो गया कि रिकॉर्ड तो सारे चाहिए, बट सेलेक्टेड कॉलम्स के इंफॉर्मेशन, सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स के इंफॉर्मेशन ही चाहिए। अब आती है बात वेयर क्लाउज की। वेयर क्लाउज क्या करेगा, इट्स अप्लाई द कंडीशन। अब अगर आपने यहाँ पे टीचर आईडी इज इक्वल टू आपने 101 लिखा, तो सिर्फ 101 के इंफॉर्मेशन आएंगे। और अगर मैं लिख दिया टीचर आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 105, तो 105 से लेके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे आ गए। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया टीचर आईडी लेस देन 105, मतलब 105, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जब मैंने लगाया था तो 105 भी हमारा आया था, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। और ग्रेटर देन का मतलब हो गया 105 से जो ज्यादा वाले रिकॉर्ड्स हैं उसको दिखाओ। जब मैं यहाँ पे टीचर आईडी लेस देन 105 लिख रहा हूँ, लेस देन लिख रहा हूँ, तो सिर्फ 105 से छोटे वाले इंफॉर्मेशन ही हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि 101, 102, 103, 104। अब यहाँ पे हमने क्योंकि स्टार लगाया था, तो इसलिए उसने सारे इंफॉर्मेशन दिखा दिए। लेकिन अगर मैं इस जगह पे भी, जैसे मैं इस कमांड को ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ फ्रॉम, ठीक है, चलो अब तो ये कॉमा सेमीकोलन लगा दो। मान लो मैं कमांड ऐसे लिखना चाहता हूँ जेंडर, ठीक, और इसके बाद मैंने लिख दिया फ्रॉम, टेबल का नाम दे दिया टीचर, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और वेयर, वेयर क्लॉज में मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि वेयर सैलरी, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, 50,000 से ज्यादा जिसकी सैलरी है वो रिकॉर्ड दिखाओ, तो आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। आइए अब जरा सा देखते हैं कि जब आप वेयर क्लॉज के साथ कंपैरिजन करना चाहते हो, तो कंपैरिजन के लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो लॉजिकल ऑपरेटर है इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। आप ग्रेटर देन, लेस देन ऐसा वर्ड नहीं यूज करोगे, आपको उस सिंबल का इस्तेमाल करना है जो सिंबल यहाँ पे दिया गया है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जरा सा
दिखाते हैं नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल करके। तो मान लीजिए मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू 50,000। तो इसका मतलब हो गया कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी सैलरी 50,000 नहीं है, उसके अलावा वो सारे रिकॉर्ड दिखा दो। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और नॉट इक्वल टू लिखने का हमारे पास एक तरीका और भी है। आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करके भी कुछ इस तरीके से भी नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। तो ऐसे भी इंफॉर्मेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सारे ऑपरेटर को यूज करके देख लेना सेलेक्ट कमांड के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कि सेलेक्ट कमांड्स के साथ ये तो हमने ऑपरेटर देख लिया। अब हम कुछ और ऑपरेटर देखेंगे जिसको कि लॉजिकल ऑपरेटर ही कहते हैं। एक्चुअली दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर। ये जो इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन आप देख रहे हो, इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास आता है और, हमारे पास आता है एंड, हमारे पास आता है नॉट। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जब मल्टीपल कंडीशंस हो हमारे पास, एक से अधिक कंडीशंस को हमें अप्लाई करना है, तो ऐसे केस में हम और एंड का इस्तेमाल करते हैं। बट ध्यान रखना है, जब आप एंड का इस्तेमाल करोगे तो एंड के केस में क्या होगा कि वो दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू होगा, तभी वो आउटपुट दिखाएगा। और के केस में क्या होगा कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो वो आउटपुट दिखा सकता है। ठीक है, तो आइए जरा सा इसको भी चेक करते हैं। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट टीचर फ्रॉम, सेलेक्ट टीचर फ्रॉम फ्रॉम टीचर वेयर। ठीक है, कॉलम का नाम मैंने वही रखा है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, 50,000। ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू या फर्स्ट नेम इक्वल टू, या और फर्स्ट नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिव्या। फर्स्ट नेम इक्वल टू दिव्या। तो अब देखो यहाँ पे पहला देखो कंडीशन है वेयर सैलरी 50,000 ग्रेटर देन, तो ये सारी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। लेकिन एक ऐसी सैलरी भी है यहाँ पे जो 39,000 है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन क्यों आया? क्योंकि आपने यहाँ पे और के बाद एक कंडीशन लगा दिया था, फर्स्ट नेम इक्वल टू दिव्या। तो मतलब इसका मतलब हो गया या तो सैलरी 50,000 से ज्यादा हो या उसका फर्स्ट नाम दिव्या हो। तो दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगा वही आउटपुट आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इस और के जगह पे एंड लगा दूंगा तो मुझे कोई रिकॉर्ड दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दिव्या की सैलरी 50,000 से ज्यादा है ही नहीं। दिव्या की सैलरी 50,000 से ज्यादा है ही नहीं। तो लेकिन अगर इसी क्वेरी को मैं ऐसे लिख देता कि भाई लेस देन 50,000, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो दिव्या वाला रिकॉर्ड ही सिर्फ दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ दिव्या दिखाएगा। क्योंकि नाम इसमें दोनों के दोनों कंडीशंस को ट्रू होना था, सैलरी भी 50,000 से कम होनी चाहिए थी और फर्स्ट नेम भी दिव्या होना चाहिए था। तो ऐसे केस में आप इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो और एंड का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हो, जहां पे आपको ये देखना हो कि एक से अधिक कंडीशन अगर आपका ट्रू है तो काम करे, नहीं तो वो काम नहीं करे। आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे कुछ और जानेंगे क्वेरी के बारे में। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को मिस मत करें, पूरा वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।